सो गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक पॉइंट भी एक एक नंबर में एमसीक्यू में बनते हैं, तो चलो इसको आराम से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईसी कर्व होता है या इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो जरा ध्यान से, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, डेफिनेटली आपने देखा होगा। तो ये इस तरीके से होता है, करेक्ट है। अब यहां नोटिस करना, तो ये जा आ रहा है, ये जा रहा है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जा रहा है। ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब जो लास्ट वीडियो में सिखाया था वही है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब वो प्रेफरेंस जहां पर एक कंज्यूमर को हायर क्वांटिटीज में हायर सेटिस्फैक्शन मिलती है और कम क्वांटिटी जब उसे देखने को मिलेगी तो उसको सेटिस्फैक्शन भी कम मिलेगी। सो इस कारण से आईसी कर्व डाउनवर्ड होता है, ध्यान रखना एग्जाम में आएगा। सेकंड नंबर पे होता है कि जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। तो अगर नोटिस कर लो आप कि ये कॉन्वेक्स है, देखो ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन से कॉन्वेक्स है, मतलब ऑरिजिन से हटके हुए। तो अगर ऑरिजिन से हटका हुआ मतलब कन्वेक्स है। अब ये कन्वेक्स क्यों है? तो उसका भी रीजन है, एग्जाम में यही सब आते हैं भाई। रीजन क्या है? MRS। ये क्या भैया? सचिन तेंदुलकर के बैट का नाम सुना है? MRS ब्रांड होता था, ये वो नहीं है, ये वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? इसका नाम मार्जिनल रेट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है ना, यही होता है। नाउ अंडरस्टैंड MRS है क्या। देखो पहली बात ना, MRS का मतलब समझ लो, उसके बाद पूरा समझ में आएगा। MRS का मतलब होता है कि जब आप एक गुड को, सपोज ये आपका एप्पल, ये आपका बनाना, ठीक है, तो एक एप्पल का ये यूनिट आया। अब मान लो इतने तक, इतना एप्पल बढ़ाने के लिए, उतने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं बनाने को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो MRS कहता है कि इफ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस दिस मच ऑफ बनाना इन ऑर्डर टू टेक एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, तो मतलब एप्पल के एडिशनल यूनिट के लिए जो आप कंज्यूम करना चाहते हो उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, दिस इज नोन एज MRS। MRS का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये लिखा है डेल्टा वाई, ये लिखा है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई मतलब यहाँ पे लिखा जाता है लॉस, कि कितना आप तैयार हो, और यहाँ पे होता है आपका गेन। तो आप गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। इस कारण से देखो नॉर्मल कर्व कैसे बन रहा है, ये ऐसे ही क्यों है, कन्वेक्स से। ये इसीलिए है क्योंकि MRS यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्लाइन। तो MRS के गिरने की वजह से इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स दिखाई पड़ता है ऑरिजिन से। समझ में आया? तीसरा, इंडिफरेंस कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब भी समझो ना, कभी भी इंडिफरेंस कर्व होगा ना बेटा, ध्यान से देखना, ये अपवर्ड पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो IC1 था, ये IC2 हो जाएगा, ये IC3 हो जाएगा। देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में जब भी हमारा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब दाईं की तरफ शिफ्ट होता है, उसको हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे से टकराएगा नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको ये वाला पिक्चर देखने को मिल जाए। बताता हूं क्यों। देखो एक कर्व बना लो अलग से, ठीक है, अब ये एक बना हुआ है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मामला कुछ ऐसा सा दिखे, ये IC2 है और ये IC1, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन समझो। इंडिफरेंस कर्व का बेसिक डेफिनेशन क्या आता है कि जो भी पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, यहां पे रख लो, मान लो P पॉइंट, B पॉइंट और Q पॉइंट। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि जितने भी IC का कर्व होगा, ये जितने नहीं है, इस पर A पॉइंट है या B पॉइंट है, सबका सेटिस्फैक्शन सेम ही है। मतलब A पे ज्यादा मिल रहा है, B पे कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस कर्व नहीं पढ़ रहे हो, ये इनडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हो, जहां पे कॉम्बिनेशन चाहे कोई भी हो और सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहती है। करेक्ट? इसी को यहां समझो कि अगर आए, ये A है, ठीक है, अब A वाला आप नोटिस करोगे तो कहां जा रहा है? राइटवर्ड है। इसका मतलब A P से बड़ा होगा, A P से बड़ा होगा, ज्यादा होगा सेटिस्फैक्शन भी। दूसरा अगर इसकी बात कर लो तो Q जो है वो C से बड़ा है,
लेकिन ये कैसे संभव है कि दोनों का जो डी है वो कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए? जब आप ये कह रहे हो कि ए डी और सी ये तीनों सेम लेवल सेटिस्फेक्शन है, पी डी और क्यू ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो भला डी जो है वो पहले वाले कर्व में और दूसरे वाले कर्व में ये सेम कैसे हो सकता है? क्योंकि वो दोनों किसका है, बात समझना। अगर ए और बी बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, बी के बराबर सी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो पी से बड़ा हो गया ना ए, देखो राइटवर्ड शिफ्ट है, तो अगर पी से बड़ा ए हुआ और क्यू सी से बड़ा हो गया तो बी दोनों का सेम कैसे हो जाएगा? इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बोलो हाँ। इसी के साथ एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि इंडिफरेंस कर्व राइटवर्ड भी शिफ्ट होता है, तो जब भी इंडिफरेंस कर्व आगे की तरफ शिफ्ट होगा राइटवर्ड शिफ्ट, इसका मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, पर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें सेम मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल भी बना है, जो 2024 से इसमें भी बना, और एमसीक्यूज में और यूनिट टेस्ट वगैरह में स्कूल में डेफिनेटली वो बनता ही बनता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। एक और कर्व अगर हम करें, एक और प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, ना तो ये एक्स एक्सिस को कभी टच करता है बच्चों, और ना ही ये कभी वाई एक्सिस को टच करता है। तो क्या प्रॉपर्टी बनी? आईसी कर्व डज नॉट टच, कभी भी टच नहीं करते ना तो एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को। बात समझ में आ गई ना? आ गई बस, आई थिंक वेरी क्लियर हो गया आपको। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ये नॉर्मल कर्व है, मैं पढ़ाया था अभी, ये IC1 है, ये IC2 है, तो IC2 बढ़ा ना राइटवर्ड शिफ्ट में, तो हायर सेटिस्फेक्शन कौन देगा? IC2। सो IC2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IC1। सो टुडे इस वीडियो में हमने आज समझ लिया है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बजट पढ़ने वाले, जो इसके साथ हम कंबाइन करके फिर आगे का काम करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच में फैलाइए, सो दैट उसके कंटेंट सब लोगों तक पहुंचे। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहो, रिव्यू देना चाहो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं पूरा एफर्ट, पूरी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। आई होप आप जरूर साथ दोगे। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।